हेलो माय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ये विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और देखते देखते हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 पर आ पहुंचे, जो कि क्या है कि भैया हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उसको अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे जब हम किसी चीज को लिविंग कह सकते हैं, यानी कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने चाहिए, क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो किसी भी चीज को जीवित बताते हैं। वही चीजें हम अभी यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और बड़ा ही मजा आने वाला है। फटाफट से एनसीईआरटी के पैटर्न में हम चीजें समझते स्टेप बाय स्टेप जाएंगे यहाँ पर। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, क्या लेकर, नोटबुक और पेन लेकर। जो चीजें बढ़िया समझ आ रही है वहीं के वहीं जो है क्या कर रहे हैं आपने साथ के साथ लिखते चले जा रहे हैं। नोट्स अपने आप बनाना सीख लीजिए, वही आगे जाके काम आने वाला है, हेल्पफुल होता है काफी ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आइए एनसीईआरटी ने सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपको क्या बताया है। कहाँ से ये कहानी स्टार्ट हो रही है हमेशा से ये भैया, ये बड़ा अच्छा मेथड हो गया एनसीईआरटी का कि एक बढ़िया सी स्टोरी लेकर आते हैं और उसी के थ्रू आपको ये चीजें समझाते चले जाते हैं, जिसमें मजा बड़ा आता है, फन आता है। मेरे को तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आता होगा। अब भाई अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। अवधि और आयुष क्या है, भाई बहन है। अब भैया ये मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अवधि नोटिसेस सम शेल। अवधि क्या नोटिस कर रही है, कुछ शेल्स देख रही है, छोटे छोटे से शेल्स पड़े हुए हैं वहां पर, जो गार्डन है जो जहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई है बेसिकली, वहां पर वो छोटे छोटे शेल देख रही है। इस तरीके के देखो आपने शेल्स देखे होंगे। अब एंड ट्राइज टू पिक देम। अब वो ट्राई क्या कर रही है, वही ट्राई करिए कि उसको मैं उछालूं फटाफट से, है ना। बढ़िया अट्रैक्टिव लग रहे हैं, फैसिनेटिंग लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं उसको। हर मदर एडवाइजेस हर नॉट टू डू सो। उसकी मदर उसको कहती है बेटा ये मत करो, और एक्सप्लेन करती है कि जो शेल होते हैं वो किसी का घर हो सकते हैं। छोटे छोटे जो स्नेल होते हैं, लिविंग स्नेल, जीवित स्नेल, वो उसके अंदर रहते हैं। वो शेल उन स्नेल का घर होता है एंड एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, और यहाँ तक कि वो इनकी बॉडी का पार्ट होता है। और वो अभी शेल के अंदर घुस के मस्त एकदम मक्खन क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। वो अपने बाकी की बॉडी को जैसे ही बाहर निकाल लेंगे तो हमें वो दिखने लग जाएंगे, उनकी बाकी की मूव करती हुई हिस्सा जो है, मूव करता हुआ हिस्सा जो है नजर आने लग जाएगा। अब अवधि और आयुष वॉन्डर कर रहे हैं, मतलब हैरान होकर सोच रहे हैं कैसे कि मतलब दैट द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग, कि शेल जो है वो तो हिल भी नहीं रहा है, तो फिर भी वो लिविंग बीइंग कैसे, उसके अंदर एक लिविंग बीइंग कैसे रह रहा है। लेटर दैट डे इन स्कूल, अब वो स्कूल में जाते हैं बड़े एक्साइटेडली, बड़े उत्सुक होते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर जाग चुकी है। अब वो डिस्कस करते हैं इंसिडेंट, अपने दोस्तों को बताते हैं और फिर अपनी टीचर के पास पहुंच जाते हैं, इस चीज को पूछते हैं, सवाल बन जाता है अब उनका ये, और समझते हैं कि कैसे एक शेल जो है जो कि मूव भी नहीं कर रहा है, वो एक बॉडी का पार्ट है, एक लिविंग स्नेल की। ठीक है, द टीचर डिस्कस करती है, इनिशिएट करती है इस वाले डिस्कशन को, इंटरेस्ट लेके बताती है क्लास के अंदर ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के ऊपर वो बातें करती हैं और बताती हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है हमें 10.1। सबसे पहली एक्टिविटी जो कि क्या है, हम सराउंडेड होते हैं बाय न्यूमरस थिंग्स, हमारे आसपास नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमेशा अवेलेबल होती हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। क्लासरूम में अगर आप जैसे जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हो तो आप बहुत सारी चीजें अपने आसपास वैसे ही देख लोगे। जैसे पेंसिल पड़ी हुई है, पेंसिल आप जो होल्ड कर रहे हो, मेरे हाथ में ये पेन है, ऐसी बुक हो गई आपकी जो आप रीड कर रहे हो। ठीक है, पिजन जो है विंडो पे आके बैठ जा रहा है, विंडो है, पिजन है, बेंच है, डेस्क है, फ्लोर है, चौक है, टीचर है। ठीक है, तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारी जो है लिस्ट आपको बना लेनी है चीज़ों की। ठीक है, वो ही आपको करना है। यहाँ एक टेबल है, उसमें लिस्ट बनानी है, आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, और क्यों हम उसको लिविंग या क्यों आप उसको नॉन लिविंग कह रहे हो, ये भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के रीज़न भी आपको देना होगा। चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये जो टेबल है वही टेबल है। यहाँ क्या है, नाम आप दे देंगे जो भी आपके आसपास चीज़ें रखी है, पेंसिल, बुक, पिजन, कार, प्लांट, कुछ और भी हो तो आप डेस्क वेस्क कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी टीचर लिख लीजिए। अब अगला यहाँ पर क्या है, आपको गेस करना है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। आपको फिर कारण देना है कि लिविंग क्यों है या नॉन लिविंग क्यों है। अब आपका कौन सा गेस और कारण, दोनों ही चीजें सही है उसमें से, मतलब आपको करेक्ट आंसर जो है यहाँ लिख देना है,
और करेक्ट आंसर का करेक्ट रीजन आपको फिर यहाँ पर अगले कॉलम में लिखना है। अब यहाँ क्या है, मैंने तो देखो सारे ही आंसर सही बता दिए हैं आपको, सच बताऊं तो ठीक है, तो सबका आंसर इधर सेम ही आने वाला है आगे वाले कॉलम्स में बेसिकली। अब यहाँ देखो पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग होती है, वो मूव तो कर नहीं सकती, हिल सकती है क्या पेंसिल खुद से? अगर मैं उसको उठाऊंगी नहीं, इसको उठाऊंगी नहीं, लिखूंगी नहीं इससे, तो ये खुद कुछ मूवमेंट कर पाएगी? खुद कुछ कर पाएगी नहीं, इसीलिए पेंसिल क्या हो गई, एक नॉन लिविंग हो गई। ठीक है, बुक क्या है, नॉन लिविंग है, सेम चीज, वो भी खुद से मूव नहीं कर सकती। पिजन जो है वो अपने आप उड़ते हैं, चलते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग हो गए। कार जो है नॉन लिविंग हो गई, वो भी खुद मूव नहीं कर सकती जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। प्लांट जो है वो लिविंग हो गए, वो भी थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट खुद से मूव करते हैं, और यहाँ तक कि मूवमेंट के अलावा हम बात करें तो ये ग्रो कर जाते हैं। अभी कोई हमने छोटा सा प्लांट देखा है, 6 महीने बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 साल बाद और 10 साल बाद एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, है ना, तो वो इसीलिए हम उसको फिर लिविंग बोल रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, कोई मूवमेंट हमको नजर आ रहा है ना, बेसिकली मूवमेंट की ही बात है यहाँ पर मेन। सो व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग? अब क्या चीज होती है कि भैया जो लिविंग है, लिविंग की चलो यहाँ पे पहले बात करते हैं। वाई इज अ पेंसिल कंसिडर नॉन लिविंग? पेंसिल को आपने नॉन लिविंग और पिजन को आपने लिविंग क्यों बताया है? ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है? मूवमेंट के बेसिस पे हमने बेसिकली ये बताया अभी फिलहाल तो। सो व्हाट डिफरेंस डू यू आइडेंटिफाई बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? आप क्या डिफरेंस फाइंड आउट कर पाए हो? आप फिगर आउट कर क्या कर पाए हो? मूवमेंट, कि भैया जो चीजें खुद से मूव नहीं कर पा रही, हमने बोल दिया वो नॉन लिविंग है। जो खुद से मूव कर पा रही है, खुद से ग्रो कर रही है, चाहे मूव ही तो कर रही है ना, तो वो हमने बोल दिया लिविंग है। व्हाट कॉमन सिमिलैरिटी डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग शेयर? क्या सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं सारे लिविंग बीइंग की? वो उनमें एक मूवमेंट शो होती है ना, मूवमेंट अभी तो हमने यही पढ़ा, इतना आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें। सो यू में आइडेंटिफाई की जो मूवमेंट है, एक वन ऑफ द सिमिलैरिटी है सारे लिविंग बीइंग में। सारे जो जीव होते हैं वो खुद ब खुद मूव कर पाते हैं। ये सारे लिविंग बीइंग्स में क्या होती है, एक सिमिलर चीज होती है, मूवमेंट। सो यू में ऑल्सो सीन कार्स मूविंग ऑन अ रोड। आपने गाड़ियां रोड पे चलती हुई देखी होंगी, क्या वो खुद ब खुद चल जाएंगी? हम नहीं बैठे टार्जन द वंडर कार की तरह अपने आप भूत चला रहा है, वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो खुद नहीं चल सकती है, हमें चलाना पड़ेगा। तो क्या वो कार जो है वो भी तो चल रही है, वो भी तो मूव करे, क्या वो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको चला रहे हैं, उसको किसी को ऑपरेट करना पड़ रहा है, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर पाएगी इस वजह से। सो लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट। ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो कार नहीं कर सकती? ये सारी ही चीजें जो हम कर सकते हैं वो कार नहीं कर सकती है। सो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल। हम खुद ब खुद एक बहुत बढ़िया वंडरफुल एग्जाम्पल है एक जीते जागते लिविंग बीइंग का, है ना। हम क्या है, लिविंग बीइंग है। खुद से कंपेयर कर लो हर चीज को, जो जो चीजें मैं कर सकती हूँ, जो चीजें हम में जो इंसान कर सकते हैं, क्या वो ये पेंसिल, ये डेस्क, ये टेबल, ये चेयर, ये कार कोई भी कर सकता है? बोट नहीं ना, है ना। तो वो चीजें वो उसको आप कंपेयर कर लो। सो व्हेनेवर यू अटेम्प्ट टू ग्रुप थिंग्स अराउंड यू एज लिविंग नॉन लिविंग, यू कैन कंपेयर देम विद योरसेल्फ। तो अगर कभी भी हमें अपने आसपास की चीजों को एक कैटेगरी में डालना है कि क्या ये, या जानना है कि लिविंग या नॉन लिविंग है, तो उसको खुद से कंपेयर करो। सबसे आसान तरीका है ये पता लगाने का। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ कार? तो अब भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पाया कि खुद से आप, जो कार है वो आपसे अलग है? क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है? मैंने क्या बताया, सेल्फ मूवमेंट नहीं हो पाएगा कार का, जबकि हम खुद ब खुद चल सकते हैं। कोई हमें आके ऑपरेट थोड़ी कर रहा है, धक्का थोड़ी लगा रहे, तभी थोड़ी चल पा रहे हैं, खुद भी चल सकते हैं। अब फॉर इंस्टेंस अ कार डज नॉट ग्रो। दूसरी चीज एक और क्या है, हम छोटे थे, पहले छोटे बच्चे थे, बेबी थे, फिर बड़े हुए, न्यू बॉर्न थे, फिर बड़े होते गए, ठीक है, चाइल्ड बन गए, चिल्ड्रन बन गए, अब फिर आप और बड़े हो जाओगे, फिर आप मेरे जितने हो जाओगे, फिर और मम्मी पापा जितने हो जाओगे, है ना। ऐसे आप ग्रो करते हो, आपकी एज बढ़ती है, आप ग्रो करते चले जाते हो, आपके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक फर्क हो गया, एक और नया फर्क हमें पता चल गया। सो डज इट मीन इट इज अ नॉन लिविंग? नाउ व्हिच कैरेक्टरिस्टिक हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई कार एज नॉन लिविंग? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपने चुना कार को नॉन लिविंग बोलने के लिए? एक तो वो सेल्फ मूव नहीं कर पा रही है, वो ग्रो नहीं कर पा रही है। व्हाट आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक लिविंग बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग? और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं? चलो आओ एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, चीज को देखते हैं। 2 चीज हमें यहाँ तक पता चल गई है, एक हो गया मूवमेंट, दूसरी हो गई ग्रोथ। और भी चीजें होती है, सांस सिर्फ हम ले सकते हैं ना, रिस्पायर सिर्फ हम कर सकते हैं। चलो ये भी डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, आगे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। सो कैन वी कंसिडर मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक? क्या हम मूवमेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं लिविंग होने का, कि सारे जीव जो है वो मूव कर पाएंगे? तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो 5 चीजों की आपने लिस्ट बनानी है जो खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे, सबसे पहले अपना नाम लिख दो भैया लिस्ट में, ठीक है, सब इंसान हो गए। उसके बाद क्या हो गया, एनिमल्स में आप कोई भी एनिमल, डॉग, कैट, आप रेप्टाइल लिख सकते हो, स्नेक, इंसेक्ट्स की कैटेगरी लिख सकते हो, ठीक है। प्लांट्स भी मूव, कैन मूव ऑल्सो, ठीक है। प्लेस
अपनी जगह नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मूवमेंट तो उनके अंदर एक होता ही है ना। सो ऑल आर 5 कंसिडर्ड लिविंग जस्ट बिकॉज दे मूव। अभी हमने किस चीज पर इन पांचों को, जो 5 एग्जाम्पल हम देंगे, किस चीज पर, हम किस बेसिस पर हम इसको लिविंग बोलेंगे, हम किस हिसाब से लिस्ट बना रहे हैं, हम मूवमेंट के हिसाब से उसको लिविंग की कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं। अनलाइक एनिमल, प्लांट डोंट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो यहाँ वही वाली बात आ गई, ये कह रहे हैं कि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं खुद ब खुद, ऐसे चल के अपने पैरों से इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद अपनी जगह नहीं बदल सकते। तो वो कैसे इस कैटेगरी में आए, आइए जानते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम उनको क्या लिविंग बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। कैसे, क्यों बोलेंगे? अब देखो प्लांट मूव तो नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह एनिमल की तरह, लेकिन दे कैन स्टिल शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन वहां उनमें भी एक मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि फ्लावर जो है इनके ओपन होते हैं, तो खुद ब खुद ओपन हो रहे हैं ना, हम हाथ डाल के थोड़े ना उसको ओपन कर रहे हैं, वो छोटे थे वो बड़े हो गए, वो ग्रो भी कर रहे हैं, वो ओपन होंगे वो क्लोज होंगे, विच इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। एक तरह की क्या है, मूवमेंट ही तो है एक तरह की। ठीक है, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट इनमें भी होती है। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है प्लांट का, कि आपने अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा होगा। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या? इंसेक्ट खाते हैं, बिल्कुल ये इंसेक्ट खाते हैं। जैसे ही इनके पास इंसेक्ट आता है, ये उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने बालों में, और अपने बालों में ट्रैप करने के बाद उसको बंद करके उनका दम घोट देते हैं, ऐसे क्या करते हैं, कचुम्बन निकाल देते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, अब इनके पास एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, कुछ चिपचिपा सा, जिसकी वजह से जो वो इंसेक्ट चिपक गया है वो बेसिकली चिपक ही गया है, वो निकल ही नहीं पाएगा आप। ठीक है, और जो इनके हेयर होते हैं वो उसको ऐसे जकड़ लेते हैं इस तरीके से, तो वो दम घुट जाता है इंसेक्ट का, वो मर जाते हैं। तो यानी प्लांट नॉन वेजिटेरियन हो गए ना। हाँ, तो इंसेक्टिवोरल प्लांट्स आर डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। इनको इंसेक्ट से अपना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो इन्हें सॉइल, पानी या बाकी चीज़ों से नहीं मिलता है, जो सिर्फ इन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वाला ऐसा न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ड्रोसेरा एक कैटेगरी है, ठीक है, ऐसे ही प्लांट की। इट इज अ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर ड्रोसेरा एक एग्जाम्पल आता है, एक टाइप ऑफ प्लांट है ये। ठीक है, इट इज फीचर्ड विद सॉसर शेप लीव। इसकी कुछ इस तरीके से सॉसर शेप की, देखो ऐसे प्लेट की तरह ये गोल सा होता है, ऐसी इसकी लीव्स होती है। इनमें बहुत सारे पतले पतले बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और इनके ऊपर कुछ स्टिकी स्टिकी सा लगा हुआ होता है, इसके सरफेस पे भी और इन हेयर पे भी। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इनकी अनइक्वल लेंथ होती है, स्टिकी इनकी एंड्स होती है। जब इनके पास जैसे इंसेक्ट आता है इनके सॉसर के पास, तो ये क्या करते हैं, हेयर इनके अंदर की तरफ मूव करते हैं और फंसा लेते हैं उस इंसेक्ट को अपनी स्टिकी एंड से। चिपका लिया, अब भैया अब तो चिड़िया जाल में फंस गई, अब तो गई, वो वाला हिसाब है यहाँ पर। ऑल्सो अब इसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट के बाद अगर हम बात करें कुछ और प्लांट की कैटेगरी की, तो क्लाइंबर्स आपने देखे होंगे, बेल। बहुत लोगों की बालकनी वगैरह घर के बाहर बढ़िया डिजाइनिंग जो है बनी हुई होती है, पेड़ सा होता है ना ऐसे, इस तरीके से घुमा घुमा के ब्यूटीफुल सा जो है वो एक क्या कहते हैं लुक देता है घर वगैरह को। तो लोगों ने ऐसे कर रखा होता है, और घूम के ऐसे जहां उसको घुमा दिया वहीं वो ग्रो करने लग गया आगे, इस तरीके से होता है। तो उनको क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंबर प्लांट्स ट्विस्ट एंड रैप अराउंड ऑब्जेक्ट। कोई भी जो ये, जैसे ये आपको पेन दिख रहा है, मैं इस तरीके से इसके गोल गोल रैप होके जो है एक प्लांट जो है घूम जाएगा, उसको फिर मैं क्लाइंबर बोलूंगी। क्लाइंबर के पास ये स्पेशलिटी होती है। सो इवन दो प्लांट स्टे इन वन स्पॉट, अगर प्लांट एक ही स्पॉट पे भी है तो भी वो मूव कर रहा है अपने ही अलग तरीके से, है ना। वो मूव कर रहा है ना भाई, मूव करके ऐसे घूम घूम के जो है उसने अपनी जगह बना ली, उसने एक मूवमेंट शो करी है। सो कंपेयर योरसेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। अब अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, अब अगली चीज हम पढ़ रहे हैं, मूवमेंट यहाँ हो गया ओवर। अब यहाँ अगली चीज पे ध्यान देंगे। देखो बचपन में हम इतने छोटू से बेबी थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, फिर हम अडल्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो अगर हम बात करें, आप अब तक अपने बारे में सोचो, जब आप बिल्कुल छोटे बेबी थे फिर थोड़े बड़े हो गए और बड़े हुए, है ना। सो क्या इसमें आप क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है आपके कपड़े छोटे पड़ते जा रहे हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है ना। बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज, आप साइज में बड़े हो रहे हो, आपका साइज बढ़ रहा है।
सो दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक तरह की क्या हो रही है? आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, आपका साइज बड़ा हो रहा है, सो आपकी ग्रोथ हो रही है। तो प्लांट एंड अदर लिविंग बीइंग्स ऑल्सो ग्रो। सो प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ये हमें पता चल गया, और ह्यूमंस भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, हर लिविंग बीइंग ग्रो करता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक हमने पकड़ लिया, ग्रोथ एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी अगर कोई चीज ग्रो कर रही है या वो किस कैटेगरी में आएगी? वो लिविंग की कैटेगरी में आएगी। सो लिविंग बीइंग नीड फूड या न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी जीव होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? खाने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली खाने में किस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब खाना उनको क्यों चाहिए? खाने में न्यूट्रिशन होता है, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसी 5 लिविंग बीइंग बताओ जिनको फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारे, प्लांट में से कोई प्लांट ले सकते हो, एनिमल्स में हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सबको ज़रूरत पड़ती है भैया खाने की, सबको खाना चाहिए। सो काउंट द नंबर ऑफ। अब यहाँ पर ग्रोथ वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है। अब अगली चीज यहाँ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि भैया सांसों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में आपने क्या करना है? सांस लेनी है। जो ये सांसें चल रही है कॉन्स्टेंटली, इसको काउंट करना है 1 मिनट के लिए। ठीक है, आप जो ब्रेथ चल रही है आपकी, और नॉर्मल कैसे कब करना है? एक तो आप जब नॉर्मल वॉक कर रहे हो, एक आप खड़े हो तब कर सकते हो। ठीक है, आप दौड़ लगा के आओ फिर करो, आप डांस के बाद करो। ठीक है, डांस स्टेप्स कुछ करने के बाद जो है 1 मिनट तक अपनी ब्रीदिंग का जो नंबर ऑफ काउंट है वो काउंट करो कि कितनी देर, मतलब 1 मिनट में आपने कितनी सांसें ली, ये आपको करना है, रिकॉर्ड करना है इस डेटा को ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब डू यू नोटिस एनी डिफरेंस? क्या आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया आपकी नंबर ऑफ ब्रेथ्स में आफ्टर ईच सिचुएशन? हर सिचुएशन के बाद आपकी नंबर ऑफ ब्रेथ जो है, जो सांसें हैं वो बढ़ गई होंगी। जब मैं खड़ी हूं तो मेरी जो सांसें हैं, जो नंबर ऑफ काउंट है ब्रीदिंग का, वो थोड़ा कम होगा। अब अगर मैं चलने लग जाऊंगी थोड़ा बढ़ जाएगा, भागने लग जाऊंगी और बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर डांस करके फ्री होंगी तब भी बहुत तेज होगा, बहुत जल्दी जो है ब्रीदिंग हो रही होगी। सो डू यू नोटिस? इसी तरह से कभी आपने नोटिस किया है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग का प्रोसेस जो बाकी के एनिमल जैसे कि डॉग, कैट, काउ, बफेलो होते हैं, उनमें ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है? उनके आप कभी स्टमक पे हाथ लगाना, ठीक है, आप क्या फील करोगे? बहुत तेज, बहुत तेज उनकी ब्रीदिंग चल रही होगी, हमसे बहुत ही तेज। ठीक है, ये उनका ब्रीदिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसी के साथ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आप लोगों को आ रही है तो करना क्या है भाई? नीचे दिए गए लिंक में आपने जाना है और क्या करना है? आपने लिंक पे टैप करना है। ठीक है, अब नीचे दिए गए लिंक पे आपने जाना है, टैप करना है और भाई फ्री डाउनलोड कर लेना है जो भी आपको चाहिए। विद्यार्थी की वेबसाइट पे सब मिल जाएगा, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक भी अवेलेबल है। वीडियो आप ये देख ही रहे हैं, ऐसी और भी वीडियोज आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ जो टॉपिक है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? चलिए आइए सीखते हैं, देखते हैं। सो इस प्रोसेस में क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, वो जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, बेसिकली हम सांसों को इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, है ना? सांस को ले रहे, एयर को इनहेल कर रहे हैं और फिर एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, सो वी इनहेल द एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सो हम एयर को मूव करा रहे हैं बाहर से अंदर हमारी बॉडी में। सो जैसे ही हम ब्रीद आउट करते हैं, एयर मूव करती है अंदर से बाहर हमारे बॉडी के, है ना? ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ही हम ब्रीदिंग कह रहे हैं। और ब्रीदिंग किस चीज़ का हिस्सा है? ब्रीदिंग एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा है जिसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा और दोनों को सेम नहीं सोचेगा। अब क्या होती है डिटेल में, ये भी आगे पढ़ने के लिए आएगा आपको। ठीक है, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? सो देयर आर टाइनी प्रोसेस, तो बिल्कुल करते हैं। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, प्रोसेस नहीं, पोर्स। तो छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। ठीक है, आप प्लांट्स को ध्यान से देखना या माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको वो पोर्स नजर आएंगे, उसको कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उनका काम यही होता है बेसिकली, उसके थ्रू ही जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं, वो लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। दीज पोर्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। ये पोर्स प्लांट को हेल्प करते हैं एयर को अंदर बाहर करने में। और सारे ही लिविंग बींग्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। एकदम सही बात है, रेस्पिरेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग होने का। ठीक है, एक क्या हो गया? एक सबूत हो गया लिविंग होने का। हैव यू नोटिस व्हाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट्स अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर?
ठीक है, कभी आपने गर्मियों में ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही है तो आर्म पिट के नीचे यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी वाइट पैचेस पड़ जाते हैं ऐसे डार्क कलर के कपड़ों पे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया ये जो पैचेस होते हैं ये किस वजह से, पसीने की वजह से ये पड़ते हैं। अब जो हमारा पसीना होता है उसके अंदर होता क्या है, पसीना बना किससे है, उसमें होता है वाटर और सॉल्ट, ठीक है, जो रिमूव हो जाते हैं हमारे बॉडी से एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्सेसिव सॉल्ट या वाटर होता है वो एज अ स्वेटिंग जो है हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। अब जो ये प्रोसेस है यही वाला कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी अब ये हो गया हमारे पास चौथा कैरेक्टरिस्टिक। पहले हमारा मूवमेंट था, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिविंग हम हैं, ये हम कैसे खुद को कह सकते हैं, क्योंकि हम मूव करते हैं। फिर दूसरा था क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है। तीसरा क्या पढ़ा हमने, रेस्पायरेशन, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सब रेस्पायर करते हैं। अब फोर्थ या चौथा क्या है, एक्सक्रीशन। सारे ही लिविंग बींग एक्सक्रीट भी करेंगे, वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर भी निकालेंगे। एक तो आपका सॉलिड वेस्ट होता है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में होता है जो यूरिन होता है। हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूरिनेट करता है, यूरिन को पास करता है और ये भी एक प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीशन का एनिमल्स में। डू यू नो दैट प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? आपको पता है प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने कभी देखा है जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर कभी कभी छोटे छोटे से पानी की बूंदें होती है। कहाँ से आ रही है? बारिश हो गई, बारिश तो हुई नहीं, फिर भी वो ड्रॉपलेट्स है। तो होता क्या है कि जो भी प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर या मिनरल होता है, वो रिमूव हो जाता है, बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि घास और कभी रोजेस को देखना आप ध्यान से। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब एक्सक्रीट भी करते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया जिंदा जीव होने का। ये देखिए इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ड्रॉप्स आपको नजर आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक था। अब आगे का बाकी का हम करेंगे पार्ट 2 में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।